तो हेलो एवरीवन, कैसे हो? फिर से एक नई वीडियो के अंदर स्वागत है। तो आज का मेरा वीडियो का टॉपिक ये है कि अगर हम गाड़ी बहुत दिनों के लिए खड़ी कर देते हैं और बहुत दिनों के बाद चलाते हैं तो हमें क्या चेंजेस मिलते हैं गाड़ी के अंदर और क्या नुकसान वगैरह हो जाता है, तो उनसे कैसे बचा जाए। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले दो आपको बातें कहना चाहूँगा। मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा। दूसरा, ये वीडियो को पूरी देखें, बीच बीच में स्किप ना करें। तो देखो, सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ता है कि नुकसान होता है वो होता है हमारी गाड़ी की बैटरी का। बैटरी का ऐसे नुकसान हो जाता है क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम वगैरह, हॉर्न, हेडलाइट, तो ये करंट लेती रहती हैं गाड़ी से। अब देखो, प्रूफ के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो सबको ही पता है कि हेडलाइट वगैरह ऑन रहती हैं। तो अब देखो, मैं ये बटन दबाऊंगा ना, तो देखना इसके अंदर करंट आ रहा है और चाबी ये रही, देखो कार की, इधर कुछ भी नहीं लगा हुआ। तो आप देखना, इधर करंट आ रहा है। तो दिखाने का मतलब ये है कि ऐसे छोटे मोटे पार्ट भी बैटरी लेते रहते हैं, जिससे कि बहुत दिनों के बाद हम चलाते हैं तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो पाती, वो टर टर आवाज़ आती है, स्टार्टर मोटर घूम नहीं पाती, उसको करंट नहीं मिलता। दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम गाड़ी बहुत दिनों के बाद चलाते हैं तो गाड़ी की माइलेज कम देती है, अगर हम मेज़र करें ऐसे रेगुलर चलाने से और बहुत दिनों के बाद निकालने से। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारे फिल्टर होते हैं गाड़ी के, ऑयल फिल्टर वगैरह, एयर फिल्टर, उनके अंदर गंद जमा हो जाता है, जिससे कि इतनी अच्छी माइलेज नहीं देता। अगर रोज़ गाड़ी चलती रहेगी ना तो इसके फिल्टर साफ़ हो जाते हैं, गंदे तो होते हैं पर एक तरह का धूल निकल जाता है जब हम गाड़ी चलाते हैं। सारा इंजन का जो गंद होता है अंदर, तो वो निकल जाता है। तीसरा पॉइंट ये है कि एसी इतनी अच्छी कूलिंग नहीं करेगा अगर हम बहुत दिनों के बाद गाड़ी चलाते हैं, बैठ के देखते हैं। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि धूल मिट्टी चलती रहती है, वो एयर फिल्टर, ओ सॉरी, एसी फिल्टर होता है, उधर फंस जाती है। तो एक बार वो साफ कर लेना, फिर आप देखना थोड़ा सा अच्छा करेगी कूलिंग। फोर्थ पॉइंट ये है कि जो हमारा सबसे मोटा खर्चा करवा देती है वो गाड़ी के टायर के ऊपर फ़र्क पड़ता है। अब जैसे कि मेरी गाड़ी 2014 मॉडल है, तो मैंने मतलब कि पहले इतना यूज़ में नहीं आती थी गाड़ी, ये तो अभी आना शुरू हुई है जब से 2019 से यूज़ में आई है ज़्यादा गाड़ी। पहले तो 5 साल ऐसी खड़ी रही थी, बहुत कम ही चली थी, कुछ थी वो 28,000 चली थी 2019 तक, 5 साल में सिर्फ 28,000 चली थी, खड़ी रहती थी। तो मेरा सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था वो होता मेरी गाड़ी के टायरों का। टायर का ऐसे नुकसान हो गया था, कोई गाड़ी चलाता नहीं था, ऐसी खड़ी रहती थी, महीने महीने तक खड़ी रहती थी। तो उससे क्या होता है, जो गाड़ी के अंदर हवा होती है ना वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाती, एक ही जगह पे गाड़ी खड़ी रहती है, तो प्रेशर पड़ता है टायर के ऊपर और टायर उसके दबना शुरू हो जाते हैं और रबड़ ढीला पड़ना शुरू हो जाता है, जिससे कि जल्दी गाड़ी के टायर खत्म हो जाते हैं। मेरी भी गाड़ी के 28,000 पे खत्म हुए थे, फिर मतलब कि पूरे तो नहीं हुए थे, जल्दी हो गए थे, पर इतनी नहीं होती लाइफ। कम से कम 50-60 हज़ार किलोमीटर तो गाड़ी के निकाल जाते हैं टायर। बाकी चलाने के ऊपर डिपेंड करता है कैसे गाड़ी चलाते हैं हम। तो 28,000 पे कुछ खत्म हुए थे, 30-32 पे कुछ ऐसे बदलवा लिए थे, जब पूरे गंजे से हो गए थे ना टायर, तब बदलवाए थे मैंने। फिर अगला पॉइंट ये है कि फिफ्थ पॉइंट ये है कि जब हम गाड़ी बहुत दिनों के बाद स्टार्ट करते हैं तो लंबी सेल्फ लेती है एक तरह की गाड़ी। कभी आप नोटिस करके देखना, बहुत दिनों के बाद जब हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे ना, तो जो रेगुलर सेल्फ लेती है ना उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेगी। वो ऐसा इसलिए लेते हैं क्योंकि बहुत दिनों के बाद मशीन ऑन होती है, इंजन ऑन होता है बहुत दिनों के बाद। कभी आप नोटिस करके देखना, हल्की सी लंबी सेल्फ लेगी, ये नहीं कि 1-2 मिनट तक, बस जैसे कि अगर हम ऐसे करते हैं ना गाड़ी स्टार्ट, तो 1-2 सेकंड लेती है, उससे भी कम ही लेती है। बस आगे करी चाबी स्टार्ट हो जाती है, उसमें हल्का सा 1-2 सेकंड फालतू करना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन होते हैं, जो फ्यूल इंजेक्टर लगे होते हैं गाड़ी के अंदर, वो सारी मशीनरी एकदम ऑन होती है बहुत टाइम के बाद। तो हल्का सा सेल्फ एक्स्ट्रा लेगी, कुछ ज़्यादा नहीं लेगी, क्योंकि एक तो बैटरी के जो लेवल होता है वो भी कम हो जाता है, और बहुत दिनों के बाद जब हम मशीन ऑन करते हैं तो ऐसा ही हो जाता है। फिर सिक्स्थ पॉइंट ये है कि सिक्स्थ पॉइंट मेरा ये है कि जब भी हम गाड़ी के अंदर पता नहीं सिक्स है फिफ्थ है, जब भी हम गाड़ी के अंदर बहुत देर, मतलब कि बहुत महीनों तक खड़ी रहती है गाड़ी, मतलब कि कोई काम है, मतलब कि कोई ज़्यादा टोटल लॉस गाड़ी और क्या, कहीं हमने रिपेयरिंग वगैरह के लिए दे रखी है या वैसे ही कुछ बंद करनी पड़ेगी गाड़ी, खड़ी खड़ी है बहुत महीने हो गए, 4-5-6 महीने हो गए। हालांकि इतना कोई करता नहीं है, अगर कोई की एमरजेंसी मान लो, तो गाड़ी का पेट्रोल ख़राब हो जाता है, क्योंकि पेट्रोल की भी एक लाइफ होती है, उस टाइम के बाद फिर पेट्रोल ना ख़राब होना शुरू हो जाता है। एक तरह का हम कहते हैं ना कि पेट्रोल उड़ गया, तो वो हो जाता है। हालांकि शील्ड टाइप होती है इसकी पेट्रोल टैंक, पर पड़ा पड़ा भी ख़राब हो जाता है वो।
फिर अगला पॉइंट ये है कि गाड़ी का हल्का सा पिकअप कम हो जाता है अगर हम रेगुलर गाड़ी नहीं चलाते। बहुत दिनों के बाद गाड़ी हम चलाते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि पिकअप कम दे रही है गाड़ी। वो ऐसा इसलिए हो सकता है, एक तो क्योंकि जो टायर का प्रेशर होता है वो भी कम हो जाती है, थोड़ा बहुत गंद वगैरह होता है एयर फिल्टर वगैरह में तो वो भी निकल जाता है हल्का फुल्का चलाने से। गंदा तो होता ही है वो भी, पर ऐसे इतना होता है ना जो इकट्ठा उसको निकाल देता है एक तरह का जब हम गाड़ी चलाते हैं। सिक्स्थ पॉइंट होता है जब हम गाड़ी बंद करके रखते हैं ना, तो अंदर एक तो वो तो होती है, हवा तो बनी जाती है, और दूसरा एक गंद भी आ जाता है अंदर से, तो गाड़ी गंदी हो जाती है। तो बस यही थे कुछ पॉइंट की खड़ी खड़ी गाड़ी में भी क्या नुकसान होते हैं। तो इसलिए मशीन को ना रेगुलर यूज़ में लेना चाहिए, चाहे स्टार्ट करके रख दिया करो, थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया करो गाड़ी को। इससे क्या होता है, थोड़ा सा जो टायर होते हैं ना वो आगे पीछे अपनी जगह से हिल भी जाते हैं। और मशीन को जितना ज़्यादा यूज़ में लेते हैं ना उतना अच्छा रहता है मशीन की लाइफ के लिए। और पड़ा पड़ा मतलब कि पेट्रोल वगैरह भी ख़राब हो जाता है, और गाड़ी का मतलब कि अगर हम धूप में खड़ी करते हैं, वो तो इस टॉपिक में नहीं था पर ऐसे ही बता देता हूँ आपको, पेंट वगैरह पे असर पड़ जाता है। हालांकि जब हमें लंबी मतलब कि बहुत समय के लिए गाड़ी मतलब की रखनी होती है, कहीं मतलब कि हमने कहीं खड़ी करके रखनी है, हमने कहीं चलानी नहीं है, तो क्या करता है बंदा, उसको साफ सफाई करके सारी क्लीन करके फिर कवर चढ़ा के रखता है, चाहे वो बाहर रखे, चाहे गैरेज में रखे, चाहे घर के अंदर रखे। घर के अंदर कहने से मतलब जैसे मेरी पार्किंग है घर की। तो बस ये मैंने आपको पॉइंट बता दिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।